जानवी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सुबह सुबह का समय है। जानवी रसोई में खाना बना रही है। तभी जानवी की सास दुलारी वहाँ आती है और कहती है, अरे जानवी बहू, ये तूने किचन कितना फैला रखा है? ऐसे काम करते हैं क्या? तेरी माँ ने क्या तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा? जरा साफ सफाई से काम कर। जी माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ। और जल्दी से खाना बनाकर मुझे परोस, मुझे भूख लगी है। आजकल की बहुओं को तो किसी काम का तरीका ही नहीं होता। हाँ। ऐसा कहकर दुलारी हॉल की तरफ चली जाती है। जानवी जल्दी जल्दी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है। तभी दुलारी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है और एक निवाला खाकर कहती है, हे राम, सब्जी में इतना नमक डाल रखा है, और ये दाल क्यों बनाई है? तुझे पता नहीं कि मैं दाल नहीं खाती? हाँ माँ जी, दाल तो मैंने अपने लिए बनाई है। अरे, जैसे अपना ख्याल करती है वैसे मेरा भी तो किया कर। अब जल्दी से मेरे लिए टमाटर प्याज काट कर लेकर आ, कम से कम खाना तो खा लूंगी मैं। जानवी रसोई में जाती है और सबसे पहले कढ़ाई में रखी सब्जी को चखती है और अपने आप से कहती है, सब्जी में नमक तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रहा। खैर, मैं जल्दी से माँ जी के लिए टमाटर प्याज काट कर दे देती हूँ। अब जानवी जल्दी से टमाटर प्याज काटती है और अपनी सास को ला कर दे देती है। तब उसकी सास खाना खा लेती है। अपनी सास के साथ बैठकर जानवी भी खाना खा लेती है। उसके बाद दुलारी कहती है, चल, अब जल्दी से सारे बर्तनों को धोकर रख दे और झाड़ू पोछा लगाकर साफ सफाई कर देना। और हाँ, बर्तन 1 मिनट भी झूठे छोड़ना मत, तुरंत धो देना, समझी? ऐसा कहकर दुलारी हॉल में चली जाती है। तब जानवी सारे बर्तनों को इकट्ठा करके सिंक में ले जाकर धोती है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाती है। तभी दुलारी कहती है, अरे, ये कैसे पोछा लगा रही हो? जब झाड़ू ही ठीक से नहीं लगी तो पोछा कैसे साफ लगेगा? हाँ, चल दोबारा से झाड़ू लगाकर अच्छे से पोछा लगा। माँ जी, मैंने बिल्कुल साफ झाड़ू लगाई है और पोछा भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए ना, दोबारा करने की क्या जरूरत है? हिम्मत तो देखो, मेरे सामने जुबान चला रही है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर, समझी? चल दोबारा झाड़ू लगाकर पोछा लगा। और हाँ, पोछा लगाने के बाद नहाकर पूजा भी करना। आजकल की बहुएं सुबह नहाए बिना ही रसोई छू लेती है। हाँ। जी माँ जी। जानवी दोबारा झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाती है। तभी डोरबेल बजती है। दुलारी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद गंगा खड़ी होती है। गंगा दुलारी को गले लगा लेती है और कहती है, दुलारी, कैसी हो तुम? मैं तो तुमको मिलने को तरस ही गई थी। बहुत मन कर रहा था मिलने का, इसीलिए चली आई। अरे गंगा दीदी, आओ आओ। अरे जानवी बहू, झाड़ू छोड़, तुझे कब से कह रही हूँ कि रहने दे ये सब। देख रही है, गंगा दीदी आई है। 12 बजे हैं और अब जाकर ये सोकर उठी है। उठते ही झाड़ू लगाने लगी। कब से इसे मना कर रही हूँ कि रहने दे। ये सब तो मैं ही कर लूंगी, लेकिन मानती नहीं है। अरे जानवी बहू, अपनी सास की बात मान लिया करो। वैसे भी ऐसी सास आजकल किस्मत वालों को मिलती है जो अपनी बहू को काम नहीं करने देती। अरे गंगा दीदी, आप तो मेरे बारे में जानती ही हो। काम वाम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अपनी बहू से कहती हूँ कि तू आराम किया कर, काम तो मैं ही कर लूंगी। उसे जैसे रहना वैसे रहे, आखिर मेरी इकलौती बहू जो है। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर जानवी चौंक जाती है और अपने घर में आए रिश्तेदार को देखती रहती है और मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या? मेरी सास तो गिरगिट की तरह पलट गई। रिश्तेदारों के सामने मेरी सास का रूप कुछ और है और अकेले में कुछ और ही है। अरे जानवी बहू, किस सोच में डूबी है? झाड़ू रख दे और कमरे में जाकर अच्छे से कपड़े पहन कर आ। अपनी बुआ सास के पास बैठकर बातें कर। जानवी झाड़ू रख देती है और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। इधर दुलारी किचन में जाती है और चाय और पकोड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जानवी तैयार होकर किचन में आती है और कहती है, माँ जी, लाइए, ये चाय और पकोड़े मैं बना लेती हूँ, आप जाकर हॉल में बैठिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना इसके लिए। तू अपनी बुआ सास के पास जाकर बैठ, वो तो तुझसे ही मिलने आई है।
मुझसे तो मिलती रहती है। अपनी सास के कहने पर जानवी हॉल में जाकर बैठ जाती है और अपनी बुआ सास से बात करने लगती है। साथ ही वो मन में सोचती है, चलो अच्छा हुआ कि घर पर रिश्तेदार आए हैं। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो मुझे अपनी सास के रुद्र अवतार से मुक्ति मिलेगी। वही पकौड़े बनाती हुई दुलारी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये गंगा दीदी कब जाएगी? जब तक ये रहेंगी मुझे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ेगा। दुलारी पकौड़े और चाय बनाकर हॉल में ले जाती है। सभी लोग चाय पकौड़े खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन शिवानी भी वहां पर आ जाती है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। बातों बातों में शिवानी गंगा से कहती है, भाभी, हमारी दुलारी तो सचमुच बहुत अच्छी है। अपनी बहू के साथ इतने अच्छे से रहती है। दुलारी बहू, तूने तो गंगा में जौ बोए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली। जानवी ना तो हाँ कह पाती है और ना कह पाती है, बस वो मुस्कुराती रहती है। थोड़ी देर बाद शिवानी भी चली जाती है। तभी गंगा के बेटे का फोन आता है और गंगा उससे बात करती है। फिर फोन रखकर कहती है, दुलारी भाभी, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। विकास ने फोन किया है कि कंस्ट्रक्शन वाले आ गए हैं, तो मुझे वहाँ देखभाल करनी ही होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुमसे और तुम्हारी बहू से मिलने। हाँ हाँ गंगा दीदी, आपका ही घर है, जब मर्जी चले आना। वैसे भी आप आती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दुलारी गंगा को गले लगा लेती है। उसके बाद गंगा चली जाती है। तब दुलारी अपने बहू जानवी पर गुस्से होते हुए कहती है, देख लो महारानी जी को, कैसे आराम से बेशर्मों की तरह रिश्तेदारों के साथ बैठी थी और सारा काम मुझे करना पड़ा। हाँ। लेकिन माँ जी, मैंने तो आपको कहा था कि आप बैठिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पर आपने सुना ही नहीं। अरे अगर मैंने कह दिया कि तू जा बैठ लूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ही बनाऊंगी। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? तू आकर मेरी बराबरी में बैठ गई रिश्तेदारों से बात करने के लिए। अरे यही सिखाकर भेजा है क्या तुझे तेरी माँ ने? सॉरी माँ जी। अरे अपना सॉरी अपने पास रख। चल जल्दी से बर्तन उठा, सारा सामान फैला हुआ है, जाकर इसे धोकर रख। बैठ गई महारानियों की तरह सज धज के। घर के कामों में इसका मन ही नहीं लगता। हाँ। बेचारी जानवी आंखों में आंसू लिए सारे बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। सारा काम करके जानवी हरे मटर लेकर हॉल में बैठकर छीलने के लिए बैठ जाती है। तभी उमेश ऑफिस से घर आता है। जैसे ही वो अंदर आकर सोफे पर बैठता है तो दुलारी उससे कहती है, आ गए मेरे प्यारे बेटे ऑफिस से। और बता बेटा, कैसा रहा तेरा ऑफिस में दिन? हाँ माँ, ठीक ही रहा। आज ऑफिस में बहुत काम था, काफी थक गया हूँ। अरे जानवी बहू, तू अभी तक मटर छील रही है? अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, अपने पति का हैं। जैसे पति घर के अंदर आए उसका बैग ले लेना चाहिए और उसके साथ बेडरूम में बैठकर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। जा बहू, अपने पति के लिए और अपने लिए कॉफी बना ले और बेडरूम में बैठकर साथ में पियो, ठीक है? माँ, तुम हम दोनों का कितना ख्याल रखती हो। वैसे बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए? मैं तो कब से कह रही हूँ कि तुम दोनों कहीं घूम फिर कर आओ। मुझ बुढ़िया का क्या है, मैं तो अकेली रहकर भी भगवान की माला का जप करती रहती हूँ। हाँ माँ, अभी तो 1-1.5 महीने में अपने प्रोजेक्ट पर बिजी हूँ, इसलिए कहीं जा नहीं सकता। बाद में सोचूंगा। वैसे जानवी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम जरा कॉफी बन कमरे में ही ले आना। ऐसा कहकर उमेश अपने कमरे में चला जाता है। तब जानवी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी सास को तो एक्टिंग में अवार्ड मिलना चाहिए, इनके आते ही एकदम बदल गई। वैसे तो मुझे इनके साथ कहीं जाने नहीं देती, लेकिन अब 1 महीने प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो बोलेगी ही ना कि जाओ घूम कर आओ। अगली सुबह सभी लोग साथ में नाश्ता करते हैं। उसके बाद उमेश ऑफिस चला जाता है। तब दुलारी जानवी पर गुस्सा होते हुए कहती है, अरे अब और कितना धीरे काम करेगी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ये सारी रसोई साफ कर और सारा सामान जमा लेना, कुछ भी गंदा मत छोड़ना, समझी? और हाँ, मेरे कपड़े तेरे कमरे में रख दिए हैं, उसे प्रेस करके मेरे कमरे में पहुंचा देना। जानवी रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और अपनी सास के कपड़े प्रेस करती है। तभी उसकी सहेली राधिका का फोन आता है और राधिका जानवी से कहती है, अरे जानवी, तुझे पता है आज सेजल का बर्थडे है और तेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में ही उसे पार्टी दी है, तू भी आ जा। अरे राधिका, सच में? सचमुच यार, बड़ा मजा आ जाएगा।
मैं अपनी सास से पूछकर तुझे बताती। जानवी जैसे ही फोन रखती है तो दुलारी वहां सामने खड़ी थी। तभी वो कहती है, कहाँ जाने का प्लान है मुझसे बिना पूछे? हाँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपसे पूछने ही वाली थी। वो मेरी सहेली। कान खोलकर सुन ले, हमारे घर में बहू बेटियों के बाहर जाने का रिवाज नहीं है। खबरदार जो इस घर की दहलीज लांघी तो। जानवी को अपनी सास का इस तरह मना कर देना बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, आज मैं अपने पति को जरूर बताऊंगी कि माँ उनके पीछे से मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। शाम को जब उमेश ऑफिस से घर आता है तो उसके आते ही दुलारी कहती है, आ गया बेटा तू। मेरी तबीयत आज सुबह से ही बहुत खराब है। आज बेचारी बहू मेरी वजह से अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा पाई। मैंने कहा था कि चली जा, लेकिन यही कहने लगी कि माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी बहू है मेरी। अच्छा ही किया जानवी तुमने, जो माँ को अकेला छोड़कर नहीं गई। हे भगवान, मेरी सासू माँ कितनी चालाक है। मेरे कुछ कहने से पहले ही अपनी सफाई दे दी। एक दिन दुलारी के दूर के रिश्तेदार उसे मिलने आते हैं। दुलारी उन्हें बैठाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू देख तो, तेरे दूर के चाचा चाची तुझसे मिलने आए हैं। जरा जा तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे। अच्छा तू ज्यादा काम मत करना। हाँ रुक, मैं ही तेरे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर ही नाश्ता बना लेंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मेरी जानवी बहू लाखों में एक है, लेकिन मैं भी तो उसे उतने ही प्यार से रखती हूँ। भाभी ये तो आप सही कह रही हैं। बहू लाखों में एक हो सकती है, लेकिन आप तो करोड़ों में एक हो। हे भगवान, मेरी सास का रिश्तेदारों के सामने रूप दूसरा है और अकेले में दूसरा। अरे बहू खड़ी होकर सोच क्या रही है? चल मैं तेरे साथ नाश्ता बनवा देती हूँ। दुलारी अपनी बहू को लेकर रसोई में जाती है और फिर कहती है, अरे अब मैंने तुझे कह दिया है कि मैं तेरे साथ नाश्ता बनवाऊंगी, तो क्या तू सचमुच मुझसे नाश्ता बनवाएगी? हाँ लेकिन माँ जी, मैंने तो आपसे कहा था कि आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे एक ही बार तो कहा था, 3-4 बार कहना चाहिए था ना। चल ठीक है, जल्दी जल्दी नाश्ता बना। और हाँ, मेरे सर पर चढ़कर मत बैठना। अपने कमरे में चली जाना और कह देना कि तेरे सर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए मैं आराम कर लेती हूँ। समझ गई ना? जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। अब दुलारी सीमा और सौरभ के पास आती है और कहती है, अरे मैंने छोले भटूरे का आटा गूंद दिया है, आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं और मसाला भी बना लिया है। अब ये छोले भटूरे बनाकर ले आएगी। हाँ, मैं अपनी बहू से ज्यादा काम नहीं करवाती, पलकों पर बिठा कर रखती हूँ उसे। सीमा और सौरभ जानवी की बहुत तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद जानवी छोले भटूरे बनाकर ले आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है। तब सीमा कहती है, चाची जी लीजिए ना, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अरे बेटा तुम लोग खाओ, मैं तो अपनी बहू को खिलाए बिना खाती ही नहीं हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद पहले उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी।